जय माँ बांग्लामुखी, जय माँ। नमस्कार दोस्तों, माँ बांग्लामुखी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज का यह संदेश आपके जीवन में चल रहे उस दौर से जुड़ रहा है, जहाँ लंबे समय से चली आ रही परेशानियाँ अब धीरे-धीरे पीछे छूटने के संकेत दे रही है। कभी आपने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। कभी अवसर सामने आया लेकिन आखिरी समय पर कोई रुकावट खड़ी हो गई। कभी आपने ही लोगों ने आपका साथ नहीं दिया और कई बार तो ऐसा लगा कि आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, हर संघर्ष का एक अंत होता है। आज हम बात करेंगे उस नए चरण की, जहां आपके धन, करियर, सम्मान, रिश्तों और पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव दिखाई दे सकते हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तब किन लोगों से सावधान रहना है, किन गलतियों से बचना है और अपनी मेहनत को सही दिशा देकर इस अवसर का लाभ कैसे उठाना है। तो आज की बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस बदलाव का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आइए जानते हैं आपके जीवन के कौन-कौन से पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। कभी-कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से पीछे कभी मुड़कर देखने पर लगता है कि अब तक का सारा संघर्ष केवल एक तैयारी थी, एक बहुत बड़ी तैयारी। आपने पिछले कुछ वर्षों में या शायद पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी सहा है, जिस मानसिक उथल-पुथल से आप गुजर रहे हैं, वह अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। एक अदृश्य पर्दा था, एक रुकावट थी, जो आपको आपकी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रही थी। आप बार-बार प्रयास कर रहे थे, उस दीवार को धकेलने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। ऐसा लगता था जैसे भाग्य ने आपसे मुँह मोड़ लिया है, लेकिन आज इस पल में वह दीवार ढह चुकी है। आप जिस द्वार को खटखटा रहे थे, वह अब पूरी तरह से खुल चुका है और यह कोई साधारण बदलाव नहीं है। यह एक ऐसा समय है, आपके जीवन के पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जब मैं कहता हूँ कि सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि आपके पास अचानक से कुछ पैसे आ जाएँगे या आपको कोई छोटी-सी खुशी मिल जाएगी। इसका अर्थ है कि आपने अपने लिए जो सीमाएँ तय कर रखी थी या जो समाज ने, आपके आस-पास के लोगों ने आपका जो दायरा बना दिया था, अब आप उस दायरे को चीरकर बाहर निकलने वाले हैं। आपके जीवन में सफलता का एक ऐसा पैमाना स्थापित होने वाला है, जिसकी उम्मीद ना तो आपके विरोधियों ने की थी और ना ही शायद आपने खुद कभी अपने लिए इतनी बड़ी कल्पना की थी। यह समय आपके आत्मसम्मान के वापस लौटने का है। यह समय आपकी उस खोई हुई पहचान के पुनर्निर्माण का है, जिसे परिस्थितियों ने कहीं धुंधला कर दिया था। आइए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस समय आपके जीवन के किस हिस्सों में सबसे बड़े बदलाव आ रहे हैं और यह भाग्य का द्वार वास्तव में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की। पिछले एक लंबे अरसे से आप एक अनजाने डर, एक बेचैनी के साए में जी रहे थे। रात को सोते समय मन में विचारों का एक बवंडर चलता रहता था। कल क्या होगी? चीज़ें ठीक होंगी या नहीं? क्या मैं कभी उस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा? ये सवाल आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। लेकिन क्या आपने हाल ही में कुछ महसूस किया है? एक अजीब सी शांति, एक ऐसा ठहराव जो पहले कभी नहीं था। आपको अचानक से ऐसा लगने लगा है कि चाहे जो हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का वह पहला संकेत है जो यह बताता है कि आपका अंतर्मन आने वाले अच्छे समय के लिए खुद को तैयार कर चुका है। जब भाग्य का द्वार खुलता है, तो सबसे पहले आपके भीतर का शोर शांत होता है। आपको अपने रास्तों को लेकर एक गजब की स्पष्टता मिलने लगती है। जो उलझनें आपको महीनों से परेशान कर रही थी, उनके समाधान अचानक से आपके सामने आने लगते हैं, जैसे कोई आपके कानों में आकर सही रास्ता बता रहा हो। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने आपको सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, लोग और रिश्ते। आपने हमेशा लोगों को अपना 100% दिया,
जब भी किसी को आपकी ज़रूरत पड़ी, आप अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, उपेक्षा और कई बार तो सीधा अपमान। आपके अपने ही लोगों ने आपके संघर्ष के दिनों में आपका साथ छोड़ दिया। पीठ पीछे आपकी आलोचनाएँ की गई। आपको यह महसूस कराया गया कि आप किसी लायक नहीं हैं। लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलटने वाला है। भाग्य के इस नए चक्र में आपके वो सभी विरोधी, वो सभी लोग जिन्होंने आप पर संदेह किया था, मौन होने वाले हैं। आपकी सफलता का शोर इतना तेज होगा कि उनके तानों की आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। आप देखेंगे कि जो लोग कल तक आपसे नज़रें चुराते थे, वो अब आपसे जुड़ने के बहाने तलाशेंगे। लेकिन यहाँ आपका एक नया रूप जन्म ले रहा है। अब आप पहले वाले भावुक और आसानी से बेवकूफ़ बन जाने वाले इंसान नहीं रहे। आपके अंदर एक गजब की मैच्योरिटी आ चुकी है। आप जान गए हैं कि किसे अपने जीवन में रखना है और किसे हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखाना है। यह जो बाउंड्रीज आपने बनानी सीखी है, यही आपको आने वाले समय में सुरक्षित रखेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जो रिकॉर्ड टूटने की बात हम कर रहे हैं, वह सबसे ज़्यादा आपके करियर और आपकी आर्थिक स्थिति में दिखाई देगा। आपने पैसों को लेकर बहुत तंगी देखी है। कई बार ऐसा भी समय आया है जब आपको अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं को मारना पड़ा, क्योंकि आपकी जेब इजाज़त नहीं देती थी। आपने अपने परिवार की खुशियों के लिए खुद को कई बार पीछे रखा। कर्ज का बोझ, ईएमआई का तनाव या फिर एक स्थिर आय का ना होना, इन सब ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है। लेकिन अब जो अवसर आपके सामने आ रहे हैं, वे आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़े हैं। अगर आप किसी नौकरी में हैं, तो कोई ऐसी भूमिका या ऐसा प्रमोशन आपको मिल सकता है जिसके लिए आप लंबे समय से योग्य थे, लेकिन राजनीति या किसी अन्य कारण से वह आपको मिल नहीं पा रहा था। अगर आप व्यापार में हैं, तो कोई ऐसी डील, कोई ऐसा क्लाइंट या कोई ऐसा नया रास्ता खुलने वाला है जो आपके मुनाफे के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। या कोई लॉटरी लगने जैसी बात नहीं है, बल्कि यह आपके ही पुराने प्रयासों का परिणाम है, जो उस समय तो विफल लग रहे थे, लेकिन असल में वे नींव का काम कर रहे थे। वे कहते हैं ना कि जब बांस का पेड़ बढ़ता है, तो पहले 5 साल वह जमीन के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई देता। वह अपनी जड़ें गहरी कर रहा होता है और फिर अचानक से कुछ ही हफ्तों में वह 80 फुट लंबा हो जाता है। आपका जीवन भी उसी बांस के पेड़ की तरह रहा है। लोग सोच रहे थे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप विफल हो गए हैं, लेकिन असल में आप अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। और अब आपके आसमान छूने का वक्त आ गया है। आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसा उछाल आएगा जो सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। पैसों का वो प्रवाह जिसे कहीं रोक दिया गया था, वो रुकावट अब हट चुकी है। लेकिन जब इतना बड़ा बदलाव आता है, जब भाग्य इतनी तेजी से आपके पक्ष में काम करने लगता है, तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। यह समय लापरवाही का नहीं है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी योजनाएँ, अपनी सफलताओं और अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में तब तक किसी से चर्चा ना करें, जब तक कि वे पूरी तरह से धरातल पर ना उतर जाएँ। लोग अक्सर उत्साह में आकर अपनी आधी अधूरी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। याद रखिए, हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। कुछ नज़रें ऐसी होती हैं जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा, आपके बनते हुए सफलता को बर्दाश्त नहीं करती, और उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके बनते हुए कामों में रुकावट डाल सकती है। इसे ही हम नज़र लगना कहते हैं। इसलिए साइलेंट मोड में काम करें। अपनी सफलता को ही अपना शोर बनने दें। आपको अपने मुंह से कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चेतावनी, आपके अपने व्यवहार को लेकर। जब इंसान के पास अचानक से धन, सफलता और सम्मान आने लगता है, तो अहंकार का आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन आपको इस जाल में नहीं फंसना है। आपको याद रखना है कि आप कहाँ से आए हैं।
आपका संघर्ष ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आपके मन में यह बात आ गई थी कि यह सब मैंने किया है और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, उसी दिन से आपके पतन की शुरुआत हो सकती है। इसलिए सफलता के इस शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ें जमीन से जोड़े रखें। विनम्रता को अपना आभूषण बनाएं। जो लोग आपसे नीचे हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने बुरे वक्त में दूसरों से अपने लिए उम्मीद करते थे। ब्रह्मांड उसी को ज्यादा देता है जिसका हाथ हमेशा दूसरों को देने के लिए खुले रहते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में भी यह सफलता एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। जो तनाव आपके घर के माहौल में घुल गया था वह धीरे धीरे दूर होने लगेगा। आपके माता पिता, आपका जीवन साथी या आपके बच्चे जिन्होंने आपके संघर्ष के दिनों में आपका साथ दिया है, अब आप उन्हें वह जीवन दे पाएंगे जिसके वे हकदार हैं। घर में एक उत्सव का, एक शांति का माहौल बनेगा। आपके गिले शिकवे दूर होंगे, क्योंकि जब इंसान अपने करियर और आर्थिक जीवन में संतुष्ट होता है तो उसका सकारात्मक असर उसके हर रिश्ते पर पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां बहुत समय से दूरियां बनी हुई थी, कोई गलतफहमी थी, तो वह पर्दा भी अब हटने वाला है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, यह नया अध्याय केवल उन रिश्तों को आगे लेकर जाएगा जो वास्तव में सच्चे हैं। अगर कोई रिश्ता केवल स्वार्थ, मजबूरी या किसी मतलब से टिका था, तो भाग्य का यह नया प्रवाह उस रिश्ते को हमेशा के लिए आपसे दूर कर देगा। और आपको इस बात के लिए शौक नहीं मनाना है, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करना है कि उन्होंने जीवन से उस कचरे को साफ कर दिया जो आपके आगे बढ़ने में बाधा बन रहा था। सच्चे प्रेम और सही साथी का साथ आपको मिलेगा जो आपकी इस सफलता में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी यह समय एक रिकवरी का समय है। पिछले कुछ समय से स्ट्रेस की वजह से आपके शरीर में जो थकान, जो दर्द या जो सुस्ती बनी हुई थी, वह अब दूर होने लगेगी। आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह महसूस होगा। सुबह उठकर काम पर जाने की इच्छा होगी। आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे। आपकी चमक, आपका आकर्षण वापस लौट आएगा। जब मन खुश होता है तो उसका सीधा असर शरीर पर दिखाई देता है। लोग आपसे पूछेंगे कि अचानक से आप इतने अलग, इतने सकारात्मक कैसे नजर आने लगे। अब सवाल यह उठता है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, या केवल बैठकर इस अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भाग्य का द्वार खुलने का मतलब यह नहीं है कि आपको काम करना बंद कर देना है। इसका मतलब यह है कि अब आपके द्वारा की गई थोड़ी सी भी मेहनत आपको 10 गुना परिणाम देगी। इसलिए अपने प्रयासों को और तेज कर दें, अपने कौशल को और निखारें। जो अक्सर आपके सामने नजर आ रहे हैं उन्हें दोनों हाथों से लपक लें। डर को पीछे छोड़ दें। कई बार जब कोई वस्तु वह हमें संभाल नहीं पाते, या जब कई बार जब कोई बहुत बड़ा मौका सामने आता है तो इंसान घबरा जाता है कि क्या वह इसे संभाल पाएगा। यह सेल्फ डाउट आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। विश्वास रखिए कि यदि नियति ने आपके सामने कोई अवसर रखा है तो उसने आपको उस अवसर को संभालने की क्षमता भी पहले से दी होगी। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो यह समय कृतज्ञता व्यक्त करने का है। आपने बहुत शिकायतें की, परम शक्ति को धन्यवाद करने का। कि आपने शिकायतें की है कि आपके साथ क्यों बुरा हुआ, लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब समय है परम शक्ति को धन्यवाद कहने का। रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस ईश्वर को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें। उन्हें कहें कि मैं इस नए अध्याय के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी दी हुई हर सफलता, हर अवसर को पूरे सम्मान और जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूँ। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप और अधिक अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। अपने आय का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद में लगाएं जिसे वास्तव में उसकी ज़रूरत है। यह आपका वह कर्म होगा जो आपकी सफलता के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगा, जिसे कोई बुरी नज़र, कोई ईर्ष्या या कोई तंत्र मंत्र नहीं भेद पाएगा।
दान और सेवा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और जब आप सफलता के शिखर पर हों, तो यह और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपके जीवन का कैनवास अब तक काले और भूरे रंगों से रंगा हुआ था, जिसमें उदासी थी, संघर्ष था और एक अंतहीन प्रतीक्षा थी। लेकिन अब नियति ने अपने हाथ में सुनहरे और चमकीले रंग ले लिए हैं। आपकी कहानी का क्लाइमैक्स आ चुका है और यकीन मानिए यह एक हैप्पी एंडिंग नहीं बल्कि एक शानदार नई शुरुआत है। वो सारे सपने जिन्हें आप लगभग भूल चुके थे, जिन्हें आपने किसी पुरानी डायरी के पन्नों में या मन के किसी गहरे कोने में दफन कर दिया था, अब उनके सच होने का समय आ गया है। आप तैयार हो जाइए उन फ़ोन कॉल के लिए जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। तैयार हो जाइए उन ईमेल्स और उन संदेशों के लिए जिनमें आपके लिए खुशखबरी छुपी है। तैयार हो जाइए अपने उन विरोधियों के चेहरे के बदलते हुए रंग देखने के लिए जो आपकी हार का जश्न मनाने के लिए बैठे थे। अब से जो भी होगा वह आपके पक्ष में होगा, परिस्थितियाँ आपके अनुसार ढलने लगेंगी, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे, बस आपको अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहना है और अपनी नीयत साफ रखनी है। जो भी मुश्किलें थी वे अब राख हो चुकी है, उस राख से एक फिनिक्स पक्षी की तरह उठने का समय आ गया है। आपके जीवन का स्वर्णिम काल शुरू हो चुका है। इसे पूरे दिल से स्वीकार करें, इसका सम्मान करें और खुद पर गर्व करें कि आपने इतने मुश्किल समय को पार कर लिया। आप एक विजेता हैं और भाग्य भी अंततः विजेताओं के ही सामने अपना सिर झुकाता है। आगे बढ़िए, ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाएं, सभी दैवीय शक्ति आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जीत आपकी ही होगी और यह समय जीत ऐसी होगी कि जिसे जमाना याद रखेगा। सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, बस अपने कदमों को रुकने मत देना। दोस्तों, आज की पूरी बात से एक बात साफ है, आपका पुराना संघर्ष आपकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक मजबूत शुरुआत की तैयारी थी। अब अगर आपके सामने कोई नया अवसर आए, तो डर कर पीछे मत हटिए, मेहनत कीजिए, सही निर्णय लीजिए और अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने बताने से बचिए। सफलता मिलने पर विनम्र रहिए क्योंकि असली जीत केवल पैसा या सम्मान पाने में नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने में होती है। माँ बांग्लामुखी से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो, आपके घर में सुख शांति आए, आर्थिक स्थिति मजबूत हो और आपके सही कर्मों का उचित फल आपको प्राप्त हो। अगर आपके मन में माँ बांग्लामुखी के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ बांग्लामुखी और याद रखिए जिस इंसान ने मुश्किल समय में खुद को संभाल लिया उसे अच्छा समय मिलने के बाद कोई आसानी से रोक नहीं सकता। अपने कर्म करते रहे, विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय माँ बांग्लामुखी, माँ की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर सदैव बनी रहे।